नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम जानेंगे एक अद्वितीय परंपरा की कहानी जो वृंदावन गांव से जुड़ी हुई है। एकादशी एक ऐसा व्रत जिसे सदियों से मनाया जा रहा है, आज भी गांव के लोगों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं राहुल और उसकी माता शांति। यह कहानी है उनके संघर्ष, भक्ति और समर्पण की, जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे गांव में एक नई चेतना का संचार किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं एकादशी की महिमा और इसके पीछे छुपी प्रेरणादायक कहानियों को। दोस्तों, इस यात्रा में आप जानेंगे कैसे एकादशी का व्रत हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें भक्ति और सेवा के मार्ग पर अग्रसर करता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए वृंदावन की एकादशी की प्रेरणादायक कथा। वृंदावन गांव में प्राचीन काल से एक अद्वितीय परंपरा चली आ रही थी। इस गांव के लोग एकादशी व्रत को बेहद महत्व देते थे। गांव के पुजारी, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, लोगों को एकादशी की महिमा और इसके पालन के लाभों के बारे में बताते थे। उन्होंने कहा, एकादशी का व्रत करने से आत्मा शुद्ध होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गांव के निवासी अपने दैनिक जीवन में पुजारी के उपदेशों का पालन करने लगे। वे दया, परोपकार और सेवा के कार्यों में संलग्न हो गए। यह परिवर्तन धीरे धीरे गांव के वातावरण में स्पष्ट दिखाई देने लगा। राहुल, एक नौजवान लड़का, भी एकादशी की महिमा को समझने के लिए उत्सुक था। उसकी माता शांति ने उसे धैर्य और विनम्रता का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने राहुल को समझाया कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की सेवा करने और उन्हें प्रेम देने के लिए प्रेरित करे। गांव के लोग अब उत्सवों को अधिक भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाने लगे। वे सभी मिलकर एकादशी के दिन उपवास रखते, मंदिर में पूजा करते और एक दूसरे के साथ भक्ति संगीत गाते। इस विशेष दिन पर गांव के लोग विशेष दान और सेवा कार्यों में भाग लेते थे, जिससे समुदाय में प्रेम और एकता की भावना बढ़ती गई। राहुल धीरे धीरे धार्मिक रस्मों और कथाओं का गहरा अर्थ समझने लगा। उसने सीखा कि धर्म केवल पूजा और उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्ग है जो हमें सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक दिन शांति और राहुल ने मिलकर गांव में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इसमें उन्होंने गांव के सभी बच्चों को एकादशी के महत्व और इसके पालन से होने वाले लाभों के बारे में बताया। इस सभा में बच्चों ने राहुल से प्रेरणा लेकर धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्राप्त की। वृंदावन का मंदिर अब एक आध्यात्मिक शिक्षा और भक्ति का केंद्र बन गया। पुजारी ने देखा कि गांव के लोग अब अधिक धार्मिक और सहानुभूतिपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने गांव वालों को नियमित रूप से एकादशी व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी भक्ति की सराहना की। गांव के लोग अब अधिक समृद्ध और खुशहाल थे। उनका मानना था कि एकादशी के नियमित पालन से उनके जीवन में सुख और समृद्धि आई है। वे इस परंपरा को आगे भी निभाने का संकल्प लेते हुए अपने बच्चों को भी एकादशी के व्रत और इसके महत्व के बारे में सिखाने लगे। समय के साथ राहुल एक विद्वान और भक्तिपूर्ण युवा बन गया। उसने एकादशी के महत्व और उसके पालन की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह गांव के अन्य युवाओं को भी एकादशी के व्रत और धार्मिक उपदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित करता रहा। शांति और राहुल का संबंध और गहरा हो गया। उन्होंने अपने जीवन को एकादशी की भक्ति और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और समर्पण ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। एकादशी अब वृंदावन में केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा बन गई। वृंदावन का यह धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण सभी के लिए प्रेरणादायक था।
लोग नियमित रूप से मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते और अपने जीवन को भक्ति और परोपकार के कार्यों में समर्पित करते। समय के साथ राहुल एक सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति बन गया। उसने एकादशी की शिक्षा और इसके महत्व को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। उसका जीवन एक जीवंत उदाहरण बन गया कि सच्ची भक्ति और धर्म के पालन से हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। वृंदावन गांव एकादशी के व्रत और इसकी महिमा के कारण एक अद्वितीय स्थान बन गया। यहाँ के लोग धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम का व्यवहार करते थे। इस प्रकार एकादशी की यह कथा केवल वृंदावन के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है कि सच्ची भक्ति और सेवा से हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं।